तो बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस बनता है। अब है प्रकाश संश्लेषण का स्थान। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? हम लोग जानते हैं कि पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है और वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है। इसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स पाए जाते हैं और उसमें क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया गया और ये ही प्रकाश संश्लेषी अंग कहलाता है। तो पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, हम लोग जानते हैं। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पत्तियों की आंतरिक रचना दी गई। इसमें सबसे पहला लेयर जो है क्यूटिकल का पाया जाता है, उसके नीचे एपिडर्मिस और पैलिसाइड पैरेन्काइमेटस सेल्स पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम का बंडल पाया जाता है और सबसे नीचे जो है वो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इसमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो ये भी आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ आ जाते हैं हम लोग स्टोमेटा। ओपन और क्लोज स्टोमेटा दिखाया गया है। इसमें हम लोग देख रहे हैं सबसे बाहर जो है वो पाया जाता है एपिडर्मल कोशिकाएं और सबसे बीच में है स्टोमेटा। स्टोमेटा के दोनों साइड जो ओवल शेप का कोशिका है उसको कहा जाता है रक्षक कोशिकाएं। तो इस रक्षक कोशिकाओं के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब ये रक्षक कोशिकाएं जब पानी एब्जॉर्ब करती हैं तो फूल जाती हैं, तो स्वेल कर जाती हैं और फूलने के चलते स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। लेकिन जैसे जैसे ये रक्षक कोशिकाएं पानी को निकालना शुरू करती हैं तो स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो जैसे जैसे शाम होता है, जो शाम होने के साथ ये क्रिया अपोजिट होने लगता है। स्टोमेटा धीरे धीरे क्या होता है, क्लोज हो जाता है और फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो जाती है और उल्टी क्रिया चलती है। हम लोग जानते हैं कि शाम के समय, रात के समय पौधा क्या करता है, ऑक्सीजन लेने लगता है और CO2 रिलीज करता है। तो पहले के ज़माने में लोग कहा करते थे कि पेड़ के नीमत के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए तो भूत आता है। ऐसा कुछ नहीं है। असल में पौधे जो है वो CO2 रिलीज करते हैं। अब पहले लोगों को समझाने के लिए क्या कहा जाए, पहले तो इतना लोग साइंटिफिक नहीं हुआ करते थे, नॉलेज नहीं था, तो उनको इसी तरह से समझा दिया जाता था। तो लोग नहीं सोते थे डर से, तो सही रहते थे। तो ये स्टोमेटा बंद हो जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो रुक जाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक हम लोग जैसा कि अभी चर्चा किए थे कि 4 चीज चाहिए, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। अब सिर्फ कह देने से तो नहीं होगा कि ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ को प्रूफ करना होगा कि सही में ये पौधों को चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को दिखाना है कि क्लोरोफिल चाहिए पौधों को। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट है और इसमें हम लोग को लेना है क्रॉटन लीफ। क्रॉटन लीफ वैसी पत्तियां होती हैं जिसमें कि कुछ भाग जो होता है ग्रीन होता है, कुछ भाग होता है वाइट होता है। तो वैसी पत्ती को चुन कर लेना है। एक पत्ती को तोड़ लिया जाता है और इसको अल्कोहल में उबालते हैं। अब अल्कोहल में उबालने से क्लोरोफिल खत्म हो जाता है। तो यह क्या जाता है, अल्कोहल में डाल के ऐसे चढ़ाने से तो आग लग जाएगा। अल्कोहल बहुत ज्वलनशील पदार्थ है, इसलिए एक टब लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं और उसमें एक बीकर डाल करके और अल्कोहल डाल करके और लीफ को उसमें डाल देते हैं। गरम करते हैं, अल्कोहल गरम होता है, पानी गरम हुआ, फिर अल्कोहल गरम हुआ और धीरे धीरे पत्ती का जो क्लोरोफिल है वो निकलना शुरू हो जाता है अल्कोहल में। जब ये पत्ती पूरी तरह से ग्रीन कलर खो देती है तो उसको एक पेट्री डिश में निकालते हैं, उसको पानी से सावधानी से धो करके और पानी को फेंक देते हैं और उसमें फिर 1 बूंद आयोडीन डालते हैं। डालने के साथ ही थोड़ा सा उसको हिला देते हैं डिश को और डालने के साथ ही हम लोग देखते हैं कि जहाँ जहाँ ग्रीन कलर था वहाँ नीला काला हो गया और जहाँ सफ़ेद था वो उसमें कोई कलर नहीं पकड़ा। तो ये नीला काला होना शो करता है कि
ये जो स्टार्च है वो आयोडीन के साथ मिल करके ऐसा अपीयरेंस देता है। ये प्रूफ हो गया कि पौधे का जो ग्रीन भाग है वो भोजन बनाता है। अभी आते हैं हम लोग CO2। पौधे जो हैं, पौधों को CO2 चाहिए। पौधे ऐसा नहीं कि वायुमंडल में बहुत CO2 तो सारा एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा नहीं है। तो 0.03% तो CO2 है और कम भाग ही अवशोषित करते हैं। और ये शो करना है कि पौधे को CO2 चाहिए। तो करते क्या है इसके लिए, हाँ, एक एक्सपेरिमेंट, और इसमें लिया जाता है गमला लगा हुआ पौधा, एक गमला लगा हुआ पौधा लेते हैं और एक पत्ती पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक बॉटल लेते हैं चौड़े मुंह वाली, और इसमें डाला जाता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन थोड़ा सा। पत्ती के आधा भाग को बॉटल के अंदर डालते हैं और कॉर्क की मदद से बॉटल को बंद कर देते हैं, और जो भी यदि होल हो तो उसको मोम से बंद कर दिया जाता है। अब ये सारा इंस्ट्रूमेंट को उठा करके धूप में रख देते हैं। 2-3 घंटे धूप में रख दिया जाता है, और उसके बाद बॉटल को खोल करके और लीफ को निकाल लेते हैं। लीफ को निकाल करके फिर हम वो पहले वाला जो प्रयोग किए थे उसी तरह से प्रयोग को दोहराते हैं। उसको अल्कोहल में गर्म करते हैं, पानी से धोते हैं और उसमें आयोडीन की 1 बूंद डालते हैं। तो हम पाते हैं कि लीफ का जो भाग बॉटल के अंदर था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन लीफ का भाग जो बॉटल के बाहर था वो नीला काला हो गया। नीला काला हो गया मतलब क्या है, उस भाग में स्टार्च है। इसका मतलब पत्ती के द्वारा उस भाग में स्टार्च बनाया गया और अंदर वाले भाग में नहीं बना। तो अब हुआ क्या, अंदर जो हम लोगों ने KOH डाल दिया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। तो इसकी प्रवृत्ति होती है कि उस बॉटल में, कोई बॉटल तो खाली कहा जाता तो खाली होता नहीं, वहाँ हवा भरी होती है। तो ये क्या करता है, ये पूरा गैस को सोख लेता है और शोषित कर लेता है। तो KOH ने पूरे गैस को सोख लिया और वहाँ पर कोई भी गैस नहीं था। और हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 चाहिए। तो ये प्रूफ करता है कि उसको, पौधे के उस भाग को सब कुछ मिला लेकिन CO2 नहीं मिला, और जिस कारण वो भोजन नहीं बना सका। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वहाँ संपन्न नहीं हुई। अब उसके बाद का चीज़ है जल। मतलब पौधे को पानी भी बहुत ज़रूरी है, पौधे को पानी चाहिए। पानी के द्वारा बहुत सारा चीज़ को वो ग्रहण करता है, जैसे वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, आयरन, ये सब चीज़ वो ज़मीन के द्वारा लेता है, पानी में घुलनशील रूप में वहाँ पे पहुँचता है और उसको खींचने का काम करता है। जड़ का जाइलम तक पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँच जाता है। तो पानी चाहिए। तो इसके लिए तो हम लोग आराम से टेस्ट कर सकते हैं अपने घर में। एक डब्बे में, यदि गमला में लगा पौधा है तो ठीक है, नहीं है तो एक प्लांट लगा दीजिए। उसके बाद उसको 2 दिन तक पानी में मत डालना। देखना कि पौधा का पत्ती क्या होता है, धीरे धीरे नीचे की ओर झुक जाता है और मुरझाया हुआ दिखता है। उसके बाद क्या करेंगे, पानी डाल के और 1-2 घंटा बाद जाकर फिर देखते हैं तो देखेंगे पौधा फिर अपना पहले वाला स्थिति में आ जाता है। तो ये क्या सिद्ध करता है कि पानी चाहिए। पानी नहीं मिला इसका मतलब कि उसको खाना नहीं मिला, पौधे को खाना नहीं मिला मतलब क्या है, लीफ जो है वो भोजन नहीं बना सका जल के अभाव में। अभी आ जाए हम लोग चौथा घटक, या इसको तत्व, चौथा तत्व कुछ भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में कहेगा 4 तत्व बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक, या कहेगा 4 घटक बताइए, तो दोनों का आंसर एक ही होगा। तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 गमला लगा हुआ पौधा लेते हैं और उसको एक को धूप में रख देंगे और एक को ऐसे घर के अंदर रख देते हैं और 1-2 महीना थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है।
हम लोग देखेंगे जो धूप में पौधा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसकी लंबाई ज़्यादा हो गई है। और जो रूम के अंदर पौधा है वो भी बढ़ेगा, लेकिन उसका ग्रोथ जो है वो कम रहता है, छोटा रहेगा। उससे बाहर जो पौधा है, सूर्य के लाइट में जो पौधा है वो दोगुना बढ़ जाएगा और ये अभी छोटा ही सा रह जाएगा। तो सूर्य का प्रकाश जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर भोजन बनाने का काम जो है धीरे धीरे संपन्न होता है। तो थोड़ा खाना मिलता है पौधे को तो थोड़ा वृद्धि होती है, और धूप में रहने पर उसको सब कुछ मिला पर्याप्त रूप से, तो उसका वृद्धि हुआ अच्छे से। घर में रहा उसको भी हम लोग पानी देते ही हैं, लेकिन बाहर में उसको सब कुछ पर्याप्त रूप में मिला, सूर्य का प्रकाश मिला। अंदर भी है सन का, मतलब कुछ लाइट तो छन के आ ही जाता है, लेकिन फिर भी वो ग्रोथ नहीं होता। मनी प्लांट को हम लोग बॉटल में लगा देते हैं तो ग्रोथ तो होता ही है। हमारा बल्ब का लाइट है, थोड़ा सूर्य का लाइट है, नहीं भी लाइटेड हो गया रूम तो मिला, लेकिन ग्रोथ उतना नहीं होता है। लेकिन उसी मनी प्लांट को यदि तुम गमले में लगा दो या मिट्टी में लगा दो तो देखो कितनी तेज़ी से बढ़ता है। तो ये 4 फैक्टर्स है जो बताते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ये सब जरूरी चीज़ है। तो आज का चैप्टर यहीं तक ख़त्म करती हूँ। अगली बार फिर आगे वाले भाग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बाय। और कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना या कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं सॉल्व कर दूँगी।